डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने अपना रिजल्ट भी देख लिया होगा। कई लोग मेंस की तैयारी में लगे होंगे और कई लोगों का इस बार भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं हुआ होगा। तो काफी सारे बच्चे इस बार डिप्रेशन की कंडीशन में हैं। एक तो रिजल्ट को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और दूसरा ये है कि अच्छे खासे मार्क्स लेने के बावजूद भी बच्चों का लिस्ट से बाहर हो जाना कहीं ना कहीं पे उनके मोरल को बहुत ही ज्यादा डाउन कर देता है। पूरे मैटर को गहराई से समझेंगे। प्लान बी को लेकर थोड़ा अच्छे से बात मैं आप लोगों से करने वाला हूं। किस तरीके से आपको सोचना होगा और कौन कौन से ऐसे विकल्प हो सकते हैं जो यूपीएससी में आप प्लान बी के तौर पर रख सकते हो, है ना। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, ना केवल आपको जल्दी से जल्दी जॉब हासिल करने में, बल्कि अगले साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, आप मुझसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि यार सर प्लान बी होना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ हमें यूपीएससी पर सेंट्रिक रहना चाहिए। शुरू के 3 साल तो आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर अभी नहीं हुए हैं तो 3 अटेम्प्ट तक आपको कुछ नहीं सोचना है। कंप्लीट फोकस आपका यूपीएससी पे रहना चाहिए। चाहे प्रीलिम्स नहीं हो रहा है 2 अटेम्प्ट में, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा अटेम्प्ट भी देना चाहिए। उस 3 सालों के अटेम्प्ट में अगर आपको मेंस लिखने का मौका मिल जाता है या मेंस में आप बाहर हो जाते हो या इंटरव्यू से बाहर हो जाते हो, तब आपको 4th अटेम्प्ट जो है बिना कुछ किए ही देना है। लेकिन अगर 3 अटेम्प्ट में आपको प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तब तुरंत सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्लान बी मुझे करना है। एक चीज और, एक दो बच्चों के मैसेज आया था कि क्या सर आप स्टार्टिंग से ही प्लान बी के बारे में सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से उससे आपका लॉस ज्यादा हो जाएगा। या तो आप थोड़ा सा एग्जाम देते रहो, अलग से तैयारी मत करो। लेकिन अगर आप पैरेलल एग्जाम देकर मतलब करना चाहते हो, आप पहले एक जॉब लेना चाहते हो और फिर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो वो भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। आप चाहो तो पहले कोई छोटी मोटी एग्जाम जॉब के लिए तैयारी कर लो, उसके बाद जाकर आप यूपीएससी के एग्जाम को लेकर अच्छे से लग सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अब जैसे जिन बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया होगा तो वो तो तैयारी में होंगे ना, 1 आध साल उनको तैयारी करते हुए हो गया होगा या 2 साल हो गए होंगे। वो अब कैसे यहां से सोच सकते हैं पीछे जाने का। ठीक है, तो अभी पहले मेरा जो बात मैंने आपको बताई कि अगर 3 साल आपको नहीं हुए हैं तो कम से कम 3 साल तो आपको वेट करना है। आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। एग्जाम देते रहो बट अलग से टाइम नहीं देना है, यूपीएससी पर कंप्लीटली फोकस करना है। 3 साल में अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो तुरंत जो है आपका प्लान बी वाला सेगमेंट जो है वो एक्टिव हो जाना चाहिए। अब बात यह है कि प्लान बी को लेकर हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करने की जरूरत। ध्यान से समझेगा, पूरी रणनीति भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे मान लीजिए आपने ये सोच लिया कि मुझे यूपी पीसीएस का एग्जाम देना है ना, यूपी पीसीएस का एग्जाम देना है। आपको पता है शायद इस बार जो है 12 अक्टूबर के आसपास प्रीलिम्स का एग्जाम होना है। तो अभी आपके पास समय है, आप उसको लेकर रणनीति डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करोगे, जैसे मान लीजिए आप लोग 10 घंटे का समय दे रहे थे पढ़ने के लिए, या ज्यादा नहीं तो 8 घंटे भी अगर आप लोग दे रहे थे पढ़ने के लिए, तो आप उसके अंदर 3 घंटे जो है वो यूपी पीसीएस को देंगे। बस इतना ही देना है बच्चों। ये नहीं करना है कि सारा पूरा पोर्शन जो है यूपी पीसीएस को लेकर लग जाना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 5 घंटे आप यूपीएससी का पढ़ोगे ना, इन 5 घंटे के अंदर आपका यूपी पीसीएस भी तैयार होता रहेगा। पॉलिटी हिस्ट्री वाले जो सवाल होंगे, साइंस वाले जो सवाल होंगे, ज्योग्राफी वाले जो सवाल होंगे, वो तो सेम वही वाले यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। तो कंबाइन तरीके से तैयारी करनी है। पूरा नहीं कि 8 घंटे यूपी पीसीएस पढ़ रहे हो, फिर आप यूपीएससी से बहुत अनटच हो जाओगे और नुकसान हो जाएगा आप लोगों को। तो कोई भी पहले तो डिसाइड करो कि मुझे कौन सा एग्जाम देना है। अब एक सवाल आपके मन में आता है कि सर प्लान बी के लिए क्या ऑप्शन, क्या हमारे पास हो सकते हैं। पहली चीज तो ये है, मुझे लगता है कि आपको किसी एक पीसीएस एग्जाम को साथ में ले लेना चाहिए। अभी रेगुलर हो रहे हैं, जैसे बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है ना, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो रहा है। हालांकि स्टेट पीएससी के एग्जाम को लेकर सवाल उठते हैं, वो तो अब यूपीएससी पे भी उठने लगे। तो ठीक है ना भाई, अब क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब देना ही है, वही प्रोसेस है, तो क्या कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी बच्चे की एज जो है 25 से कम है जनरल कैटेगरी में, या ओबीसी में 27 से अभी कम है, तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन जो है सीएपीएफ का एग्जामिनेशन हो सकता है। मैं कई बार बच्चों को बता चुका हूं, सेंट्रल आर्म फोर्स जो है, पुलिस फोर्स जो है, इसका जो एग्जाम होता है वो काफी ज्यादा बेहतर रहता है। यूपीएससी ही ये एग्जाम कंडक्ट कराती है ना। बीएसएफ वगैरह के अंदर, आईटीबीपी या सीमा सशस्त्र बल जो है, एसएसबी वगैरह, इन सब के अंदर आपको जो है असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर तैनात किया जाता है। डीएसपी लेवल का रैंक है, बड़ा अच्छा जॉब है, मजेदार लेवल की जॉब है। तो मुझे लगता है ए क्लास जॉब है, तो आपको इसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। मजेदार चीज ये है कि इसका सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के साथ ही, जैसे मान लीजिए
एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। सुबह का पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और बाद शाम का पेपर जो है वो रिटन टाइप में होता है, उसको आप मेंस भी मान सकते हो। तो एक ही दिन में से आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए तैयारी करनी पड़ती है और इंटरव्यू होता है यूपीएससी में। एक तो बेहतर चीज ये है कि यूपीएससी के अंदर ही आपको पहले एक इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए आप लोगों को। तो इस एग्जाम को आप तैयार कर सकते हो। थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें इसमें ज्यादा पूछी जाती हैं, तो आप साथ साथ उसको भी तैयार कर सकते हो। फैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। करंट अफेयर का 6 जो है महीने की कोई मैगजीन आ जाती है, वहां से करंट कर लो, बस उतना ही करना है। बाकी जो यूपीएससी के लिए आपने पढ़ा है वही चीज आपको यहाँ पे हेल्प कर जाएगी। यूपीएससी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजों पे फोकस करता है। जो आईएएस का एग्जाम होता है इसके अंदर फैक्चुअल चीजें थोड़ी सी पूछी जाती हैं। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि यूपीपीसी से आप पैरेलल दे सकते हो, है ना। बीपीएससी का एग्जाम आपको पैरेलल दे सकते हो। मैं आपको ये चीज कह रहा हूं, देखो ये दोगे ना तो इसमें सिलेबस मैच करेगा। अगर आप कोई नया ही एग्जाम उठा के बैठ जाओगे तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा पूरे तरीके से। अब अगर कोई कहे कि मुझे सीजीएल देने जाना है तो उसके लिए तो मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा ना आपको, तब जाके कहानी होगी। ऐसे तो होगा नहीं, उसमें तो एकदम सिस्टम ही अलग हो जाता है। उसके अलावा पैरेलल बच्चों, अगर मान लीजिए आप लोगों ने बीए वगैरह कर रखी है तो इसके साथ ही आप लोग मास्टर वगैरह अपने अप्लाई कर सकते हो। बीकॉम कर रखा है तो एमकॉम कर सकते हो और साथ में अपना नेट वगैरह की तैयारी जो है ना, सीबीएसई जो यूजीसी नेट वगैरह का जो एग्जाम होता है उसको तैयार कर सकते हो। इससे क्या है, अगर तो आपका जो है जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, ये अगर क्वालिफाई हो गया तो मुझे लगता है 40,000 के आसपास आपको पर मंथ मिलता है ना। 3 साल के लिए मिलता है, जब तक आप पीएचडी करते हो तब तक आपको वो पैसा मिलता रहेगा। बहुत अच्छा जो है आपको एक स्कॉलरशिप टाइप का मिल जाएगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी आगे की तैयारी में। और अगर मान लीजिए जेआरएफ नहीं होता है, नेट ही क्वालिफाई हो जाता है ना, नेट ही हो जाता है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मेरे हिसाब से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होकर किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हो। ठीक ठाक रेवेन्यू आपको मिलने लगेगा और साथ में आप अपने पीएचडी को भी जो है परस्यू कर सकते हो। आगे चलकर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, तो पैरेलल आप ये कर सकते हो। अब बात ये आती है, क्या सर मतलब गवर्नमेंट सर्विस में ही हमें प्लान बी को खोजना है या प्राइवेट सेक्टर भी इसके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है? कई सारे बच्चों का ये भी एक डाउट रहता है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में या तो आपने मान लीजिए आपकी डिग्री कुछ ऐसी है और आपको जॉब मिल जा रही है ना, मैं कहता हूं अगर 35 या 40,000 की भी आपको कहीं ना कहीं पे जॉब मिल जाती है पर मंथ, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बट टाइमिंग को देखना होगा। अगर 10 घंटे की जॉब है, 9 घंटे की जॉब है, तो फिर पढ़ने के लिए आपके पास उतना समय नहीं बचेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप कुछ इस तरह से पार्ट टाइम टाइप का जॉब करना चाहते हैं, 4 घंटे या 5 घंटे आप पढ़ा सकते हैं कहीं पे, या फिर आप लोग जो है ट्यूशन ले सकते हैं बच्चों की। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, कई लोग मुझे जो है सीवी वगैरह भेजते रहते हैं या बोलते रहते हैं, मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। यूपीएससी का इंटरव्यू अगर आप लोगों ने नहीं दिया है तो फिर कहीं ना कहीं पे टीचिंग की जॉब के लिए आपको कंसीडर थोड़ा कम किया जाता है। तो इंटरव्यू का सेगमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली जो है बच्चे डिमांड करते हैं इस चीज को लेकर कि आपने कितनी बार एग्जाम दे रखा है या कितना बार आप जो है मेंस निकला है, तो ये कहानी आपके लिए जरूरी है। उसके अलावा मेंटरशिप वगैरह जो है वो चीजें चलती रहती हैं कोचिंग्स में, आप वो ट्राई कर सकते हो। कॉपी वैल्यूएशन को लेकर अगर आपको लगता है 2-4 घंटे काम करके आप वो ट्राई कर सकते हो। तो पैरेलल आपको कुछ ना कुछ करना होगा। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में आपको लगता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट में कुछ एग्जाम नहीं देना है, यूपीएससी के साथ साथ मुझे बस इतना पैसा करना है कि मैं सर्वाइव कर लूं, तब तो ये सारी चीजें आप लोग पैरेलल कर सकते हो। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो प्लान बी है वो गवर्नमेंट सर्विस का ही होना चाहिए। उसके अंदर जल्द से जल्द जो है, इसके अलावा कई और भी एग्जाम आते हैं, आरबीआई का भी जो है ग्रुप बी का एग्जाम आता है, बहुत सारे लोग तैयारी करके उसको भी देते हैं, वो भी आप दे सकते हो। एक सेबी का भी मैनेजर का शायद एग्जाम आता है, वो भी आप पैरेलल दे सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम ही होता है। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोग चेक करते रह सकते हो। काफी ज्यादा बच्चे जो हैं आजकल अवेयर हैं एग्जाम को लेकर, ज्यादा नहीं उलझना है। अगर हर एक एग्जाम देते रहोगे ना तो फोकस नहीं कर पाओगे। 2-3 ऑप्शन पे काम करते रहो, साथ साथ मिल जाएगा बहुत बढ़िया। नहीं तो यूपीएससी तो आपका तैयारी जो है चल ही रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।